morning to everyone, and I welcome you today in the lecture number 60. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 60। तो 60 नंबर के लेक्चर में क्या कुछ खास है ये हम देख लेते हैं। आपको ओपन करना है पेज नंबर 64। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो पेज नंबर 64 गेट लेवल का जो है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका पूरा बेस कंप्लीट हो जाए गेट का। इसी के लिए एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एक एक शब्द को पढ़ाया जा रहा है इस बुक के पेज के। तो वही प्रैक्टिस 4 आई है जिसमें ट्रांसलेशन आपको करना होता है और फिर सूटेबल पिक्चर देखिए, ट्रांसलेट कीजिए, देन उसके जोक्स पढ़िए, औरों को बताने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस 4 ही आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 3, जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी के कैपिटल आई अक्षर से बताया जाता है। अब ये यहाँ किस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे? क्या भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हुई थी? प्रश्न पूछ रहे हैं। ये क्या आगे भी लग सकता है, भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हुई थी क्या, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे ही। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। टेंस आपको पता है, अभी तक आपने 3 टेंस पढ़े हैं। पास्ट का एक तो सिंपल पढ़ा, एक कंटिन्यूस पढ़ा। सिंपल में डिड सेकंड आता है, कंटिन्यूस में वॉज वर आता है और परफेक्ट में हैड थर्ड आता है। तो सिंगुलर है तो भी हैड, प्लूरल है तो भी हैड। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए क्या आ रहा है। तो हेल्पिंग की थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं क्या वाले में। अब पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। तूने यह पत्थर देखा था? क्या तूने यह पत्थर देखा था? किसने? तूने। तो सब्जेक्ट जगह छोड़ी, उसके आगे सब्जेक्ट लिख देंगे। किसने? तूने। फिर जगह की पूर्ति करते हैं। था से क्या पता चल रहा है? ये परफेक्ट है। और देखा था, आ था, यानी कि पास्ट है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो जगह छोड़ी आपने वहाँ हेड लगा दीजिए। अब थर्ड फॉर्म किसकी करनी? पहचान किसमें है? देखने में। तो देखने को कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सीन हो जाएगा। यह पत्थर, दिस स्टोन, यह पत्थर को क्या कहते हैं? दिस स्टोन। तो देखिए ट्रांसलेशन क्या हुआ? हैड यू सीन दिस स्टोन? क्या तूने यह पत्थर देखा था? अब ये क्या यहाँ नहीं हो तो यहाँ भी हो सकता है। तूने यह पत्थर देखा था क्या? कहीं भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आप देखिए। क्या तूने मेरा वॉलेट यहाँ देखा था? अब क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पर की जगह छोड़ दो, फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तूने मेरा वॉलेट यहाँ देखा था? किसने? तूने। तो तूने के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा यू। फिर हम सेंटेंस के पीछे चलते, था से पता चला पास्ट, देखा था, आ था आ रहा है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो जहाँ जगह छोड़ी आपने हेल्पर आगे करते हैं क्या वाले में, तो वहाँ पे आप हेड लगा देंगे। फिर आपका यू सब्जेक्ट है ही है, और देखने को क्या कहते हैं? सी की थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे सी। मेरा वॉलेट यहाँ, तो माय वॉलेट हियर। बहुत ही अच्छे से आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। क्या है तो हेल्पर आगे करते हैं, बार बार यही करते आ रहे हैं। पिछले जो 6 टेंस पढ़े हैं उनमें भी यही किया था। अगला देखो। क्या तुम ऑफिस में छाता भूल गए थे? क्या आ रहा है तो हेल्पर को आगे कर दो। पूरा हेल्पर पता नहीं, जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तुम ऑफिस में छाता भूल गए थे? कौन? तुम के लिए यू निकाल लिया। फिर थे से पता चला पास्ट, गए तो चुका लिया, दिया, गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जहाँ जगह छोड़ी आप हेड लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म किसकी करने? पहचान क्या? गए थे, तो भूलना, भूलने के थे फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। छाता, ये हो गया, थे हो गया, गए हो गया, भूल हो गया, छाता।
छाता को कहते हैं अम्ब्रेला, वही अम्ब्रेला जिसकी बात कर रहे हैं, द आर्टिकल लगा देंगे, अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला। ऑफिस में तो इन द ऑफिस, बस बहुत ही सिंपल वे में इसको ट्रांसलेट कर लिया। क्लियर? अगला, क्या तू कल क्लास गया था? क्या आगे आ रहा है, हेल्पर की जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तू कल क्लास गया था? कौन? तू, तू के लिए यू। था से पता चला पास्ट और गया से परफेक्ट, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म माइंड में आ रहा है, तो यू आ रहा है तो हेड लगा देंगे। और जा गया, आ किस में जुटा? देखो जाने में तो ग, गया तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। तो जहाँ आगे स्पेस आपने छोड़ा तो हेड और सब्जेक्ट होके यू इसकी थर्ड फॉर्म वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद क्लास क्या एक जगह है, एक प्लेस है, वहीं क्लास लगती है, तो गॉन के बाद हम टू लगा देंगे। और क्लास यानी कक्षा जो होती है इंग्लिश में भी वही कहते हैं। और कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। हाँ, टल गया वो दिन, यस्टरडे। तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। टुमारो आने वाला कल। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। क्या तूने उसे देखा था? क्या तूने उसे देखा था? क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पियर को आगे कर देंगे। पूरा प्रश्न पढ़ के आप सब्जेक्ट निकालो। क्या तूने उसे देखा था? किसने? तूने, तो तूने के लिए क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। फिर सेंटेंस के पीछे चलो आप, था से क्या पता चला? पास्ट है। देखा था, आ था आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो माइंड में क्या आया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपने जहाँ जगह छोड़ी वहाँ क्या लगा दो? हैड लगा दो। फिर सब्जेक्ट आ गया, तो आ था देखने में, देखने को कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सीन। उसे तो हेम, कि तूने हो ही गया क्या, ये क्वेश्चन मार्क में चला ही गया। बस बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रांसलेशन का। क्लियर? चलिए अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्वेश्चन बना रखे हैं, तो चाहे प्लूरल हो तो भी आपको हेड लगाना है और सिंगुलर हो तो भी आपको हेड लगाना है, दोनों में आपको हेड लगाना है। तो देखो क्या है, हैड यू रिटर्न अ लेटर? क्या तूने पत्र लिखा था? तो आपको आंसर देना है, हाँ मैंने लिखा था, तो आप कहेंगे यस आई हैड रिटर्न, और यस आई हैड, चाहे तो इसको गायब कर सकते हैं। मना करना है तो नो, नो आई हैड नॉट या आई हैंट रिटर्न, या फिर नो आई हैंट। समझ में आया? अब सिंगुलर में भी तो वही हेड लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या, हैड ही रिटर्न अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा था? तो हाँ कहना है, तो यस ही हैड रिटर्न, या फिर यस ही हैड, चाहे तो इस रिटर्न को हटा भी सकते हैं। और मना करना है तो भी नो करके, और इसमें भी नोट जोड़ना है, नो ही हैडंट रिटर्न, या फिर हैंट भी इसको बोल सकते हैं, या फिर नो ही हैंट या हैडंट। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों में आपको हेड ही लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, या चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। अब इसका जॉक्स क्या है वो पढ़ लेते हैं और इसके टेंस को अंडरलाइन कर लेते हैं। पिंटू कहता है, यस्टरडे आई कॉल्ड सचिन तेंदुलकर, कल मैंने सचिन तेंदुलकर को कॉल किया था। तो फिर चिंटू कहता है, हाउ नाइस, वाह बहुत ही बढ़िया बात है। तो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा? तो फिर पिंटू कहता है, सॉरी रॉन्ग नंबर। अब यहाँ पे आप देखो कि पास्ट परफेक्ट का कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलिए। राज और सीमा के बीच की बात है, तो राज कहता है, इज योर लिपस्टिक किस प्रूफ? सीमा कहती, आई डोंट नो, विल यू टेस्ट इट? ठीक है, इसमें भी कोई सिंबल नहीं है। और टीचर और चिंटू के बीच की बात है, टीचर कहता है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया? तो चिंटू कहता है, इंडियंस। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? तो चिंटू कहता है, भारतीय लोगों का।
आगे चलते हैं। मदर टू हर डॉटर, मम्मी उसकी लड़की को बोलती है, व्हेन इंदिरा गांधी वॉज एट योर एज शी वॉज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। जब इंदिरा गांधी तेरी एज की थी, तेरी उम्र की थी, तो वो क्लास की मॉनिटर थी। तो डॉटर कहती है, एंड व्हेन शी वॉज एट योर एज शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब इंदिरा गांधी आपकी उम्र की थी तब वो भारत की प्रधानमंत्री थी। उसने रिप्लाई किया है। ओके, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट का कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये टाइप 3 अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं टाइप 4 के अंदर। देखो टाइप 4 के अंदर क्या बताया हुआ है। ये प्रैक्टिस है पास्ट परफेक्ट की टाइप 4, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि आई एन जो टेबल नंबर 4 में आपने सीखा था। देखिए ये थी टाइप 4। हेड में एंटी लग जाएगा, और चाहे तो अगर यहाँ एंटी नहीं लगाना चाहे तो ये सब्जेक्ट के बाद पूरा नोट लग जाता है और फिर मैन वर्ब आ जाती है। तो टाइप 4 की हम पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए टाइप 4 क्या है। टाइप 4 ये है कि क्या भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। क्या भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, उस अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। देखो नहीं आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला था इसमें केवल जैसे क्या तूने पत्थर देखा था, क्या तूने पत्थर नहीं देखा था, केवल नहीं आ जाएगा तो हेड में एंटी लगा दो या यू के बाद नॉट पूरा लगा दो। दोनों टेक्निक यहाँ पे। तो देखिए क्या है। क्या मैंने यहाँ मेरा बैग नहीं रखा था। अब क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पर आगे करना है, और नहीं भी आ रहा है तो इसमें एंटी भी जोड़ना है। ठीक है, तो पहले पूरा प्रश्न पढ़ो, हेल्पर की जगह छोड़ दो ये वाली। अब पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकाल के थोड़ा सा आगे से लिखो। क्या मैंने यहाँ मेरा बैग नहीं रखा था। किसने, मैंने। तो मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। था से क्या पता चल रहा है, पास्ट। रखा था, आ था, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसके अंदर। तो आप क्या लगा देंगे, जहाँ जगह छोड़ी हेड लगा देंगे। नहीं आ रहा तो एनटीसी में लगा देंगे। नहीं लगाना हो तो आप आई के बाद और कैप्ट के पहले यहाँ पे नॉट पूरा लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो पूरा लगाना पड़ेगा, और हेड में एंटी लगाएंगे तो शॉर्ट लगाना पड़ेगा। फिर थर्ड फॉर्म किसकी आई, ये किस में था, रखा में। तो रखने को क्या है, तो कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैप्ट हो जाएगी। मेरा बैग, यहाँ मेरा बैग, तो माय बैग हियर, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद इसका जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या उसने रास्ते पर भैंस नहीं देखी थी। रास्ते पर मतलब ऑन द रोड। तो क्या उसने रास्ते पर भैंस नहीं देखी थी। तो क्या आ रहा है, तो हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं। इसमें नहीं भी आ रहा है तो एंटी उसी में लगा देंगे। अब यहाँ पे पूरा प्रश्न पढ़ो। उसने रास्ते पर भैंस नहीं देखी थी। किसने, उसने। उसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। अब सेंटेंस के पीछे चलते हैं। सेंटेंस के पीछे क्या लिख रखा है, थी से क्या पता चला, पास्ट। और देखी ई थी तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जहाँ जगह छोड़ी वहाँ आप हेड लगा लीजिए, और इसमें नहीं भी आ रहा है तो एंटी लगा लीजिए, और सब्जेक्ट है ये। वर्ब क्या है, देखना। देखने को कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, सीन। नहीं ऑलरेडी हो गया भैंस। भैंस को कहते हैं बफेलो। बफेलो की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, आपको लिखना है BUF तो आपका है ही है, ALO बफेलो। यहाँ पे W काट दीजिएगा पीछे और F के बाद A लगा लेना है। बफेलो की स्पेलिंग थोड़ी आप करेक्ट कर लेना है, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो बफेलो हो गया भैंस। और रास्ते पर को इंग्लिश में कहते हैं ऑन द रोड या ऑन दी रोड। चलिए आगे चलते हैं। क्या तू वहाँ नहीं गया था। क्या तू वहाँ नहीं गया था। क्या से शुरू हो रहा था, हेल्पर की जगह छोड़ देते हैं। नहीं आ रहा तो उसमें एंटी भी जोड़ देंगे।
पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तू वहाँ नहीं गया था? कौन? तू के लिए क्या आ जाएगा? यू। सेंटेंस के पीछे चलो, था से पता चल रहा है पास्ट है। गया था, आ था, इनकी पास्ट परफेक्ट हो रहा है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसमें नहीं आ रहा है तो आप एंटी यहाँ भी लगा सकते हो। नोट पूरा लिखना है तो इस सब्जेक्ट के बाद भी आप लगा सकते हो। अब हैंड हो गया, उसके बाद एक एक वर्ड आपको पकड़ना है। यहाँ पे गया तो आई ये किस में दिखा? गया, तो गया जाना क्या कहते हैं? गो। अब V3 यानी गो की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद गोन थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर वहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देयर। बस ये ट्रांसलेशन हो गया बहुत ही सिंपल वे में। उसके बाद अगला सेंटेंस जो है इसको भी समझो आप। क्या मैंने तुझे 100 रुपये नहीं दिए थे? क्या मैंने तुझे 100 रुपये नहीं दिए थे? अब क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पर को आगे कर लीजिए, नहीं पता जगह छोड़ दो। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या मैंने तुझे 100 रुपये नहीं दिए थे? किसने? मैंने, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आई। फिर सेंटेंस के पीछे चलते हैं, क्या मिला? थे से पता चला पास्ट है, और दिए आई ये के साथ थे आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आपकी माइंड में ब्लॉक बनना चाहिए। किसका ब्लॉक बनना चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। टेंस की पहचान हो गई, आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म का ब्लॉक बनाइए। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने सब्जेक्ट निकालिए, जगह छोड़ी, वहाँ हेड लगा दीजिए। इसमें देखो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो आपको एंटी इसी में लगा देना है। और अगर आप पूरा नोट लिखेंगे तो इस सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। ओके, तो हैंड आई हो गया। फिर देने को क्या कहते हैं? गिव, और गिव की V3 चाहिए आपको, तो रीच वर्ब सेक्शन में 12 से 17 पेज पे देखो। गिव मतलब देना, तो गिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। और तुझे 100 रुपये, तो यू 100 रुपीज़, तो हैंड आई गिवन यू 100 रुपीज़। क्या मैंने तुझे 100 रुपये नहीं दिए थे? यानी कि पास्ट में कोई काम परफेक्ट नहीं हुआ था, उसके अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो है, क्या मैंने तुझे उसके बारे में नहीं बताया था? क्या मैंने तुझे उसके बारे में नहीं बताया था? अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम हेल्पर को आगे कर लेते हैं। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के इस सब्जेक्ट को निकालो। मैंने तुझे उसके बारे में नहीं बताया था, किसने? मैंने, तो आप सब्जेक्ट निकालो आई। फिर सेंटेंस के पीछे चलो, था से क्या पता चला? पास्ट है। बताया था, आ था, तो आ था, ई थी, ए थे, तो पास्ट परफेक्ट होता है। तो माइंड में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो आप क्या लगा लीजिए, यहाँ पे जहाँ जगह छोड़ी वहाँ हेल्पर की पूर्ति कर लेते हैं, हेड। बीच में नहीं भी आ रहा है तो एनटीसी में जोड़ देते, नहीं चाहे तो यहाँ पे नोट लगा सकते हैं आई के बाद। फिर आई ये किस में जुड़ा? बताने में, तो बताने की वर्ब हो गई हमारी, तो इसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो बताने को क्या कहते हैं? टेल बोलते हैं। टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपकी? टोल्ड हो गई। फिर आप एक के बाद एक लेते चलो, था हो गया, आ हो गया, बताना हो गया, नहीं जोड़ दिया। अब आ रहा है तुझे उसके बारे में, तो यू अबाउट हर तो तुझे, तो यू, उसके बारे में, तो अबाउट हर, यानी कि उस लड़की के बारे में। क्लियर? तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। इसके सिंगुलर और प्लूरल का कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये देखिए कि आपने पढ़ा है कि टाइप 4 आपने पढ़ा, टाइप 4 प्रैक्टिस 4, टाइप 3 पढ़ा है प्रैक्टिस 4 में, और ये प्रैक्टिस 4 में टाइप 4 आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसकी एक तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रखा है जो आपका प्लूरल का है, और एक जो आपका क्वेश्चन है वो सिंगुलर का है। तो प्लूरल है तो भी आपको हेड लगाना है, और सिंगुलर है तो भी आपको हेड लगाना, इनकी हेड ही आपको लगाना है। तो देखिए, हैंड यू सीन अ पिक्चर? क्या तेने पिक्चर नहीं देखी थी? तो आंसर देना है हाँ मैंने देखी थी, तो यू का आई हो जाएगा। यस आई हैड सीन, हाँ मैंने देखी थी।
या फिर इसको ऐसे बोल यस आई हैड, और फिर मना करना है, नहीं मैंने नहीं देखी थी, तो नो आई हैंड सीन, नहीं मैंने नहीं देखी थी, नो आई हैंड, नहीं मैंने नहीं देखी थी। क्लियर? और इसका भी बहुत ही सिंपल है, देखिए आप, हैंड राम सीन अ पिक्चर, क्या राम ने पिक्चर नहीं देखी थी? तो राम को ही मान सकते हैं, यस ही हैड सीन, और यस ही हैड, हाँ उसने देखी थी। और मना करना है तो नॉट, नो आगे भी लगाना है और नॉट एंटी पीछे भी जोड़ना है, नो ही हैड सीन, और आप कह सकते हैं नो ही हैड। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर? अब देखो इसके नीचे कुछ जॉक्स हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो क्या है। One day a lady went in the maternity nursing home and admitted there. After some period of time, a nurse informed her that she delivered twins. She said with surprise, "How is it possible? I had only one husband." देखो क्या कहा है। One day a lady went इन द मैटरनिटी नर्सिंग होम। अब आप हिंदी खुद करेंगे, गो की सेकेंड फॉर्म गई है ना, सिंपल पास्ट आपने पढ़ रखा है। एक दिन क्या होता है, एक लेडी जो होती है मैटरनिटी नर्सिंग होम, मातृत्व नर्सिंग होम में गई, जहाँ पे शिशु वगैरह जो बॉर्न होते हैं वहाँ पे गई, एंड एडमिटेड देयर, और वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देर बाद, अ नर्स इन्फॉर्म्ड हर, नर्स ने उसको इन्फॉर्म्ड किया दैट कि शी डिलीवर्ड ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा, उसने दो जुड़वा को जन्म दिया है, दो बच्चों को जन्म दिया, यानी कि जुड़वा को जन्म दिया। तो शी सैड विथ सरप्राइज, उसे आश्चर्य के साथ उसने कहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, मेरा हस्बैंड तो एक ही है, तो ट्विंस कैसे हो गए। तो ये यहाँ पे जोक्स हैं, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं है, आपको लर्निंग करनी है, फ़न के साथ लर्न करना है, लर्न बाय फन। लर्न बाय फन सेशन जोड़ने के लिए जोक्स इसमें डाले हुए हैं। देखो यहाँ पे आप कहाँ, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ आ रहा है, देखिए, नहीं इसमें कहीं नहीं, केवल पास्ट ही आ रहा है, परफेक्ट टेंस कहीं नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अ प्रिटी गर्ल वॉज एट द इंक्वायरी काउंटर। इंक्वायरी काउंटर जानते हो, कहीं भी इंक्वायरी काउंटर क्या होता है, इंक्वायरी मतलब पूछताछ का काउंटर होता है। जैसे आप होटल वगैरह में जाएं, रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म कहीं पे भी जाएं, तो आप एक इंक्वायरी काउंटर होता है, वहाँ से कुछ भी आप पूछताछ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा है, अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी मतलब सुंदर, गर्ल मतलब लड़की, एक सुंदर लड़की थी, कहाँ पे, इंक्वायरी काउंटर पर। तो वहाँ पे एक यंग मैन वेंट देयर, एक यंग आदमी वहाँ जाता है। ही स्टूड बाय द काउंटर, वो काउंटर के पास खड़ा होता है, ही स्टूड बाय द काउंटर। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। शी सेड, उस लड़की ने क्या कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उस आदमी ने कहा, यंग मैन ने कहा, प्लीज़ गिव मी योर नेम एंड एड्रेस, आप मुझे अपना नंबर, नेम और पता दे दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वन डे चिंटू रॉट हिज अंकल फ्रॉम हिज हॉस्टल। चिंटू जो होता है वो हॉस्टल में रहता है। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, चिंटू रॉट हिज अंकल फ्रॉम हिज हॉस्टल। तो चिंटू ने अपने हॉस्टल से उसके अंकल को लेटर लिखा कि डियर अंकल, आई हैव नॉट हियर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपकी तरफ से कोई कुछ नहीं सुना, बहुत लंबे टाइम से हाल चाल नहीं सुने। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स इन एजेस, यानी कि लंबे समय से। प्लीज़ सेंड मी अ चेक ऑफ ₹5,000, मुझे 5,000 रुपये का चेक आप भेज दीजिए। सो दैट मतलब होता है ताकि, आई मे नो दैट यू आर वेल, ताकि मैं जान सकूं कि आप अच्छे हैं। तो उसने कहा कि अंकल
कई बहुत लंबे टाइम से आपके हालचाल मैंने नहीं पूछे, तो आप एक काम कीजिए, मुझे 5,000 रुपये का चेक भेज दीजिए, तो मुझे पता चला कि हाँ आप अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन देखिए, सो दैट यानी ताकि के अर्थ में यूज़ होता है, तो हमें टेंस अंडरलाइन करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ हुआ है, नहीं सुना है, सो दैट ताकि के अर्थ में जान सकूँ कि आप अच्छे हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी। नीचे एक बहुत ही बढ़िया थॉट आया है, थॉट तो क्या, पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन आई है। अब आप बैंक में जाते हैं, छोटे छोटे आपको नोट मिलते हैं, तो आप बैंक वाले से बोलते हैं कृपया मुझे बड़े नोट दीजिए। बड़े नोट मतलब 2000 का हुआ, 500 का हुआ, 1000 का तो बंद हो गया, तो 2500 के जो नोट होते हैं वो किस में, हाई डिनोमिनेशन में आते हैं। हाई डिनोमिनेशन का मतलब बड़े नोट के अंदर आते, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कृपया मुझे बड़े नोट दीजिए, प्लीज़ गिव मी, गिव मतलब देना, मी यानी मुझे। हाँ, बड़े नोट को कहते हैं हाई डिनोमिनेशन, बहुत ही अच्छा प्यारा वर्ड है, बैंक में जाते तो उसके लिए बहुत काम का है। हाई यानी कि बड़े, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब नोट की जो कैटेगरी, उसमें जो बड़े नोट होते हैं वो, डिनोमिनेशन का मतलब कैटेगरी हुए, जैसे 50, 100, 500, 2000, ये डिनोमिनेशन हो गया। उसमें हाई डिनोमिनेशन मतलब 500 और 2000 के, ये हाई डिनोमिनेशन नोट्स में आते हैं। तो प्लीज़ गिव मी हाई डिनोमिनेशन, क्या बोलेंगे, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन आपने सुना है, नॉमिनेशन सुना है ना, उसमें आगे डी लगा देना, डिनोमिनेशन, हाई डिनोमिनेशन नोट्स यानी कि बड़े नोट। ओके, और एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मेरी भी काफ़ी फेवरेट है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, आपको फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलता है, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन वही लास्ट है, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। बाद में आप, पहले आपने इम्प्रेशन बिगाड़ दिया, बाद में आप कितना भी अच्छा कर लो तो इम्प्रेशन नहीं बन सकता है, ऐसा मत सोचना है लास्ट इम्प्रेशन इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, ये गलत है। सो यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दूसरा प्रभाव जमाने के लिए, पहला प्रभाव जमाने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जो पहला प्रभाव है वही अंतिम प्रभाव है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और एक और था, प्लीज़ गिव मी हाई डिनोमिनेशन नोट्स, कृपया मुझे बड़े नोट दीजिए। और ये प्रैक्टिस 4 जो पास्ट परफेक्ट की है, प्रैक्टिस 3 और प्रैक्टिस 4 दोनों आपको ट्रांसलेट 5 और 5 10 सेंटेंस, ये 5 इधर हैं और 5 इधर, ये 10 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने, और ये जो जॉक्स हैं इनको समझना और दूसरों को बताना है। क्लियर, ये एक्टिविटी आज आपको करनी है। दैट्स इट for today. Till then, goodbye and take care.